इतिहास गवाह है, जिसे दुनिया बार बार मिटाने की कोशिश करती है और जो हर बार अपनी ही राख से फिर उठ खड़ा होता है। वही शाश्वत है, वही सोमनाथ है। नमस्कार। ज्योतिर्लिंग अनंत ऊर्जा के 12 केंद्र श्रृंखला के पहले अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम अपनी यात्रा उस स्थान से शुरू कर रहे हैं जिसे इतिहास का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात के पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरों के ठीक किनारे खड़ा श्री सोमनाथ महादेव मंदिर। सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह समय, संघर्ष और पुनर्जन्म का एक जीवित प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि इस भव्य ऊर्जा केंद्र का निर्माण किसने और क्यों किया था। इस रहस्य को समझने के लिए हमें एक ऐसी कथा में उतरना होगा जो श्राप और मोक्ष के बीच झूलती है। कथा है सोम यानी चंद्रदेव की। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था। यही 27 पुत्रियां आज हमारे आसमान के 27 नक्षत्र हैं। लेकिन चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में से केवल एक रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। उनका यह पक्षपात दक्ष को स्वीकार नहीं था। क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को एक भयंकर श्राप दे दिया। श्राप यह था कि चंद्रदेव का सारा तेज, उनकी सारी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उनका अस्तित्व क्षीण हो जाएगा। जरा सोचिए, उस ब्रह्मांड का क्या होगा जिसका चांद अपनी रोशनी खो दे। जैसे जैसे चंद्रदेव क्षीण होने लगे, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। जीवन चक्र रुकने लगा। अंधकार ने पूरे ब्रह्मांड को घेरना शुरू कर दिया। ऐसे में जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब चंद्रदेव ने इसी पश्चिमी तट पर आकर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। 6 महीने की निरंतर तपस्या के बाद अंततः शिव प्रकट हुए। शिव ने चंद्रदेव को पूरी तरह श्राप मुक्त तो नहीं किया, क्योंकि दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने चंद्रदेव को नवजीवन दान दिया। शिव के वरदान से चंद्रमा अब 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। यही इस ज्योतिर्लिंग का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। जब जीवन में आपका सारा तेज छिन जाए, जब लगे कि सब कुछ अंधकार में डूब रहा है, तब शिव आपको यह सिखाते हैं कि हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा का आना निश्चित है। अंधकार कभी भी अंत नहीं होता, वह केवल एक नए सवेरे की तैयारी है। शिव के इस वरदान से कृतज्ञ होकर चंद्रदेव ने उसी स्थान पर स्वर्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया और शिव से हमेशा के लिए वहां निवास करने की प्रार्थना की। शिव मान गए और वे सोमनाथ यानी सोम के नाथ के रूप में वहां स्थापित हो गए। लेकिन सोमनाथ की कहानी केवल देवताओं तक सीमित नहीं है। अगर आप सोमनाथ के मानव इतिहास को देखें तो यह मंदिर हमारी सभ्यता की सहन शक्ति और सिस्टम रेजिलियंस का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह एक ऐसा ढांचा है जिसे बार बार क्रैश टेस्ट से गुजरना पड़ा। विदेशी आक्रांताओं ने इस मंदिर की अपार संपत्ति और इसके आध्यात्मिक महत्व को देखकर इसे 1 या 2 बार नहीं बल्कि 17 बार लूटा और तोड़ा। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी का आक्रमण इतिहास के सबसे क्रूर आक्रमणों में से एक था। उसने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया। लेकिन वे आक्रांता एक बात नहीं समझ पाए। वे पत्थरों को तोड़ सकते थे, लेकिन उस स्थान की ऊर्जा और लोगों के विश्वास को नहीं। इस मंदिर की नींव में शिव की वह ऊर्जा थी जो विनाश के बाद निर्माण करना जानती है। इसे 17 बार तोड़ा गया और इसे 18 बार फिर से खड़ा किया गया। राजा भीमदेव से लेकर अहिल्याबाई होलकर तक और अंततः स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प से सोमनाथ आज उसी गौरव के साथ खड़ा है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि जब आपका कोर फाउंडेशन मजबूत हो तो बाहरी दुनिया के कितने भी झटके आपके अस्तित्व को नहीं मिटा सकते। अब मैं आपको इस मंदिर के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताता हूँ जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन कॉस्मिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत संगम है।
आज जब आप सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े होते हैं और अरब सागर की लहरों को मंदिर की दीवारों से टकराते हुए देखते हैं, तो वहां एक प्राचीन स्तंभ स्थित है। इसे बाण स्तंभ या एरो पिलर कहा जाता है। इस स्तंभ के शीर्ष पर एक तीर का निशान है जो समुद्र की ओर इशारा करता है, और उस स्तंभ पर संस्कृत में एक श्लोक उकेरा गया है, असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ है कि इस बिंदु से लेकर सीधे दक्षिण ध्रुव साउथ पोल तक इस पूरी सीधी रेखा में समुद्र में जमीन का कोई भी टुकड़ा नहीं है। यह कोई साधारण बात नहीं है। आधुनिक युग में सैटेलाइट मैपिंग के जरिए यह साबित हो चुका है कि यह दावा 100% सत्य है। अंटार्कटिका तक इस रास्ते में कोई भी भूखंड नहीं आता। सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले जब कोई सैटेलाइट या आधुनिक जीपीएस सिस्टम नहीं था, तब हमारे पूर्वजों के पास वह कौन सा उन्नत भूगोल ज्ञान था। उन्होंने इस पृथ्वी के मैक्रो आर्किटेक्चर को कैसे मापा। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, यह प्राचीन भारत की उस वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण है जिसे आज की दुनिया डिकोड करने की कोशिश कर रही है। सोमनाथ की यह यात्रा हमें बाहरी दुनिया से निकालकर हमारे भीतर की ओर ले जाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमारे बनाए हुए सिस्टम, हमारे रिश्ते या हमारा करियर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। हम खुद को महमूद गजनवी के हमले के बाद के सोमनाथ की तरह खंडित महसूस करते हैं, लेकिन सोमनाथ हमें एक अमूल्य नेतृत्व और जीवन का पाठ पढ़ाता है। निर्माण और विनाश दोनों ही उस शिव के तांडव का हिस्सा हैं। जो टूटता है वह पहले से कहीं अधिक भव्य रूप में फिर से जुड़ सकता है। अगली बार जब आप जीवन के किसी बड़े संघर्ष का सामना कर रहे हों, तो सोमनाथ की उन लहरों को याद कीजिएगा। वे लहरें मंदिर की मजबूत दीवारों से टकराती हैं, टूटती हैं और वापस लौट जाती हैं, केवल दुगनी ताकत से वापस आने के लिए। शिव का यह पहला ज्योतिर्लिंग हमारे भीतर के उस अविनाशी प्रकाश का प्रतीक है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बुझा सकती। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम चलेंगे एक ऐसे ज्योतिर्लिंग की ओर जिसे स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था और जो करुणा और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। हर हर महादेव।